कभी कभी मुझे लगता है कि शायद ये मुझे किसी ने पहले बताया होता तो काम टालने की आदत से मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इस वीडियो में आप तीन चीजें समझोगे। पहला, कि 5 सेकंड रूल क्या होता है। दूसरा, ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को कैसे तोड़ता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते। इस बात को समझो, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत मोटिवेशन की कमी नहीं होती है, बल्कि जो हमारी डिसीजन लेने की विंडो होती है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम डिसीजन लेंगे या हम भाग जाएंगे, एस्केप करेंगे, वो होती है। कुछ दिन पहले मैंने 5 सेकंड रूल के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो डाला था, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहां जाके चेक कर लेना। आपने शायद ही नोटिस किया होगा कि जब भी आपको इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हो, उसी टाइम पे आपको अपना मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या कुछ भी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, वो आपको सबसे ज्यादा याद। आप सोचते हो कि चल यार थोड़ी देर इंस्टाग्राम कर लेता हूँ, फिर काम कर लूंगा, चल थोड़ी देर यूट्यूब पे वीडियोस देख लेता हूँ कोई और, फिर काम कर लूंगा। और वो 5 मिनट आपके 30 मिनट में कब बदल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और ऐसे ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है, और दिन के एंड में हम इसी बात का गिल्ट करते हैं कि यार आज का दिन भी ना प्रोडक्टिव नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लेजी नहीं हो। लेजीनेस प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो आपने सोचा और जो आपने एक्शन लिया, उसके बीच का जो गैप है, वो प्रॉब्लम है। और उसी गैप को खत्म करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। एक छोटा सा पैटर्न होता है हम सबका। सुबह अलार्म बजता है, हमारा ब्रेन क्या कहता है, यार 5 मिनट और रुक जा, 5 मिनट और सो लेते हैं, फिर उठ जाऊंगा। लेकिन वो 5 मिनट कब आधे घंटे में, और वो आधा घंटा कब 1 घंटे बदल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो बेसिकली हमने दिन की शुरुआत ही अपनी हार से करी है। हम अलार्म से हार गए, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हमारा पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। ना हम सुबह जल्दी उठे, सुबह जल्दी उठ के जो हमने मेडिटेशन करने का प्लान बनाया था, वर्कआउट करने का प्लान बनाया था, रीडिंग करने का प्लान बनाया था, सब खत्म, फिनिश। और फिर वही गिल्ट की साइकिल शुरू कि यार आज का दिन भी प्रोडक्टिव नहीं रहा, आज भी मैं सुबह जल्दी नहीं उठा। और ये सब एक छोटे से मूवमेंट, एक छोटा सा डिसीजन होता है आपका, बस कि 5 मिनट और सो ले। उस 5 मिनट और सोने ने आपका पूरा दिन बर्बाद कर दिया। और इसी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा रूल है, 5 सेकंड रूल। रूल बहुत सिंपल है। जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो, तो अपने माइंड के अंदर रिवर्स काउंटिंग शुरू करो। 10 से लेके 1 भी कर सकते हो, 5 से लेके 1 भी कर सकते हो। 5, 4, 3, 2, 1। रीडिंग करनी है, ज्यादा नहीं सोचना, 5 सेकंड में डिसीजन लिया कि यार चल किताब खोल के बैठ गए। अब किताब खोलोगे तो पढ़ोगे भी, 5 पेज पढ़ लो, 10 पेज पढ़ लो। एक्सरसाइज करनी है, 10 मिनट एक्सरसाइज कर लो। चलो, सिर्फ 10 मिनट में कुछ नहीं जाता है, लेकिन उस 5 सेकंड की विंडो में ना हमें डिसीजन लेना है। क्योंकि अगर आपने ज्यादा देर सोच लिया ना उसको, तो फिर डिसीजन नहीं लोगे। और यही होता है हम लोगों के साथ। सवाल ये है कि ये काम करता कैसे, ये जो 5 सेकंड रूल है, ये कैसे काम करता है। ध्यान से देखना है इसको। जब भी आप किसी डिफिकल्ट काम के बारे में सोचते हो, तो आपका माइंड जो है ना, वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, बहुत ज्यादा सोचने पड़ जाता है, ये वो ऐसे कैसे। और हमारा ब्रेन बना ही इस तरीके से है कि वो हमेशा डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करता है। ह्यूमन माइंड की रचना ही ऐसी हुई है कि वो आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट में रखना चाहती है। इसीलिए जब भी आप कोई मुश्किल डिसीजन लेते हो या कोई मुश्किल काम करने का सोचते हो, तो वो घबरा जाता है, हलचल मच जाती है उसके अंदर कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो इसको कंफर्ट में रखने की आदत डाली है, ये डिस्कम्फर्ट में कैसे जा रहा है। इसलिए वो आपको पुश करता है कि नहीं, सुबह जल्दी नहीं उठना है, नहीं वर्कआउट नहीं करना है, नहीं रीडिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आप डिस्कम्फर्ट में जाओगे ना, तो आप सक्सेसफुल होने लग जाओगे। जितना पेन ज्यादा होता है ना, चेंज उतना ही बड़ा होता है, याद रखना इस बात। और इसीलिए हमारा ब्रेन हमें एक्सक्यूज देना शुरू कर देता है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, क्या जरूरत है करने की, छोड़ो ना, मत करो। लेकिन जैसे अपने माइंड में रिवर्स काउंटिंग शुरू करते हो 5, 4, 3, 2, 1 की, उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि जो ब्रेन का ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस है, आप उसको इंटरप्ट कर देते हो। अभी ब्रेन आपका ओवर थिंक करना शुरू करा ही था उसने, मुश्किल काम को लेके, आपने तभी काउंटिंग शुरू कर दी ब्रेन के अंदर, तो वो इंटरप्ट कर दिया आपने उसके प्रोसेस को, ओवर थिंकिंग प्रोसेस को। इसलिए 5 सेकंड में आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया। 5 सेकंड रूल इस तरीके से काम करता है। बेसिकली 5 सेकंड रूल का काम यह है कि ब्रेन का जो ओवर थिंकिंग का प्रोसेस है ना, उसको बीच में तोड़ देना है, उसको पूरा होने नहीं देना है। क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग का प्रोसेस अगर पूरा कर लिया, तो आप एक्शन ही नहीं लोगे। तो उस प्रोसेस को बीच में ही रोक दो। जैसे ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई, ब्रेन को काउंटिंग में लगा दो और एक्शन ले लो। करके देखो, मैंने करा है, ये सच में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लैपटॉप पे काम करना है, कोई पीपीटी बनानी है, आपने लैपटॉप ऑन करा, लेकिन ब्रेन क्या बोलेगा, अरे रुक जाना, थोड़ी देर यूट्यूब पे गाना सुन लेते हैं, चल थोड़ा इंस्टाग्राम और फेसबुक भी देख लें, किसी ने मेरी स्टोरी को लाइक करा है, किसी ने कोई कमेंट करा है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। उसी टाइम पे आपको क्या करना है, 5 सेकंड रूल लगाना है। लैपटॉप खोला, जैसे ही मन करा, जैसे ही ब्रेन ने ओवर थिंक करना शुरू करा, तभी काउंटिंग शुरू कर दो।
प्रोसेस तोड़ दो उसका बीच में। ब्रेन परेशान करेगा आपको, लेकिन आपको क्या करना है, उल्टी काउंटिंग शुरू कर दो, तोड़ दो उसका प्रोसेस ओवर थिंकिंग वाला। क्योंकि इस बात को याद रखना कि सोच जितनी ज्यादा गहरी होगी, फैसले उतने ही ज्यादा कमजोर होते हैं। याद कर लो इस मंत्र को। एक इंपॉर्टेंट बात को समझो, लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा तब एक्शन लेंगे। नहीं, पहले एक्शन लेना होता है फिर मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज लाइक कि आपकी गाड़ी में जो स्टार्ट एंड स्टॉप बटन होता है ना, बस वो है और कुछ नहीं है। लेकिन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन तो तब दबाओगे ना जब अपने घर से उतर के गाड़ी चलाने के लिए एक्शन लेने का सोचोगे। आपने एक्शन लिया है तो आपके गोल अचीव हुए बॉस। मोटिवेशन से गोल अचीव नहीं हुए। मोटिवेशन ने आपको सिर्फ धक्का दे दिया, आपको स्टार्ट एंड स्टॉप बटन गाड़ी चला दी। लेकिन आपका गोल अचीव तब होगा जब आप एक्शन लोगे, एक डिसिप्लिन होगा आपका गाड़ी चलाने का, तभी जाके तो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचोगे। एक्शन लोगे तभी काम टालने की आदत को दूर कर पाओगे। तो मोटिवेशन कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को खत्म नहीं करता है। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत खत्म होती है छोटे छोटे एक्शन लेने से और डिसिप्लिन तरीके से लेने से। एक लाइन मुझे बहुत पावरफुल लगती है, वो ये है कि मोटिवेशन का जो वेट करना है ना, ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को डालने का सबसे इंटेलिजेंट तरीका होता है। मोटिवेशन सिर्फ आपको स्टार्ट देता है, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत टूटती है आपकी एक्शन लेने से। मैंने खुद अपनी लाइफ में इस बात को नोटिस किया है कि जब मैं कोई काम करने का सोचता हूँ ना और उसको तुरंत कर लूँ तो वो काम हो भी जाता है। लेकिन यही अगर मैं सोचने बैठ जाता ना कि अरे यार अभी तो मैं ऑफिस से आया हूँ, आराम कर लेता हूँ, वेब सीरीज देख लेता हूँ, कल संडे है कल बना लूंगा वीडियो। नहीं, मेरा गोल है ना, मुझे संडे को आप लोगों के लिए वीडियो देना है। क्यों? क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया ना कि करना है तो करना है। जिस दिन ये सोच लोगे ना कि आपके पास विकल्प ही नहीं है, काम करना है तो करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, नॉन नेगोशिएबल है, तो काम हो भी जाते हैं। थिंकिंग कम और एक्शन ज्यादा, ये बहुत जरूरी होता है। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आपको कि बिना सोचे समझे एक्शन ले लो, एक लिमिट में सोचो, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है? ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है इसका, एक लिमिट में इस्तेमाल करना है और एक्शन लो, गो जस्ट प्ले। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोलोगे कि भैया हमें करना ही क्यों है काम, हम काम टालने की आदत जो है हमारी, हम खुश हैं उसके अंदर। इस बात को समझो, ऐसा कोई इंसान नहीं है धरती पे जो ग्रोथ नहीं चाहता, ठीक है? ग्रोथ सबको पसंद है, लेकिन उस ग्रोथ के लिए जो सेक्रीफाइस है वो कोई नहीं करना चाहता। सिंपल सी बात है कि स्वर्ग सबको चाहिए, लेकिन मरना किसी को नहीं है। अब बिना मरे तो स्वर्ग मिलेगा नहीं भैया। ग्रोथ चाहिए तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। छोटी छोटी आदतों को तुम्हें बदलना पड़ेगा। जो हर काम को टालने की तुम्हारी आदत है उसको बदलना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। 5 सेकंड रूल को लगाना ही पड़ेगा। सिर्फ 5 सेकंड की बात होती है यार। मुझे एक बात बताओ, कल को तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो, बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हो या धुरंधर मूवी देखने जाते हो। कुछ लोगों ने 1 हफ्ते पहले टिकट बुक करा ली धुरंधर की, एडवांस बुकिंग खुलते के साथ ही 5 सेकंड का डिसीजन ले लिया धुरंधर देखने का, लेकिन जिम जाने का डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन अपने गोल को अचीव करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे, पिक्चर देखने का डिसीजन ले लिया। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंट डोपामिन देते। और आजकल हो क्या गया कि इंस्टेंट डोपामिन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट स्टिमुलेशन, इन सब की आदत पड़ गई है हम लोग भूल गए हैं कि भैया नॉर्मल जिंदगी स्लो होती है, सब कुछ इंस्टेंट नहीं मिलता है। तो अगर ग्रोथ चाहिए तो काम टालने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। काम टालने की आदत को छोड़ने का एक ही तरीका है, 5 सेकंड रूल। तुम 10 सेकंड का रूल भी बना सकते हो। क्रक्स सिर्फ ये है इसका कि कोई भी डिसीजन लो लाइफ में, उसको बहुत ज्यादा ओवरथिंक मत करो, ठीक है? एक एक्यूरेट एप्रोप्रिएट अमाउंट की ओवरथिंकिंग करो, बस जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा नमक भी डल जाता है तो सब्जी खराब हो जाती है। तो जरूरत से ज्यादा ओवरथिंकिंग भी ना डिसीजंस को खराब कर देती है, इस बात को याद रखो। तो अगर आप में से कोई भी काम टालने की आदत से स्ट्रगल कर रहा है तो शायद आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है अपने ट्रिगर्स को रिसेट करने की, 5 सेकंड रूल लगाने की। 5 4 3 2 1 एक्शन। कभी कभी लाइफ चेंज करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का डिसीजन ही काफी होता है। तो अगर आपको भी सिंपल प्रोडक्टिविटी आइडियाज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड और माइंडसेट से रिलेटेड नए नए आइडियाज देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 काम करने हैं। पहला, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, हमें कमेंट करके बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। और तीसरा, इस वीडियो को किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए एक वीडियो ही काफी होता है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।